नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारी आलू की फसल 45 से 50 दिन के आसपास हो जाती है तो हमें उसमें कौन से कृषि कार्य करने चाहिए जिससे हमारी पैदावार बम्पर हो। तो बने रहिए मेरी वीडियो पर अंत तक। यदि किसान भाइयों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर खेती संबंधित नए नए तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारी जो फसल होती है, हम आलू की फसल लगाते हैं तो लगभग 45 दिन तक हम उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है अर्थात जो प्राकृतिक जो ग्रोथ होती है, उसकी जो वनस्पति ग्रोथ होती है उसे बढ़ाने के लिए उसके अंदर यूरिया और अपने 19-19 NPK वगैरह उसमें लगाते रहते हैं और हम अपनी फसल को लगभग 45 दिन तक के लिए तैयार अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ हमारी जो फसल है की पैदावार है वह निश्चित नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय हमें केवल अपनी फसल की ग्रोथ करी है, ना कि उसकी पैदावार के बारे में सोचा है। अब हमें उसकी पैदावार के बारे में सोचना है कि 45 दिन के बाद अपनी फसल में हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, कौन सी खाद देनी है, कौन सी नहीं देनी है, स्प्रे कौन सी देनी है और कौन सी नहीं देनी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इसी के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहिए। जब किसान भाइयों आपकी आलू की फसल लगभग 45 से 50 दिन के आसपास हो जाती है तो आप सबसे पहले उसमें यूरिया रोक दें, क्योंकि किसान भाइयों जब हम अपनी फसल को अच्छी से पैदावार करने के लिए तैयार करते हैं तो हमें दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहिए कि हमारी ग्रोथ भी हो और हमारी जो अंदर के कंद है वो भी फूले। क्योंकि आलू की एक फसल ऐसी है कि उसमें कंद अलग होते हैं और जो हमारी ऊपर की फसल होती है उनमें जो फल होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन आलू में कंद जड़ की तरफ होते हैं। इसलिए हमें उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है 45 और 50 दिन के बाद। हमें करना क्या होगा, उसकी ग्रोथ रोकनी पड़ेगी पूरी तरीके से, और जब हमारे आलू की ग्रोथ रुक जाएगी पूरी तरीके से, जो हमारा पौधा भोजन प्राप्त करेगा तो वह पूरी तरीके से हमारे कंदों को बढ़ाने में लगाएगा, अर्थात आलू का साइज फुलाने में लगा देगा पूरी तरीके से। यदि हम उसकी ग्रोथ बराबर कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे तो हमारे जो आलू का साइज़ है वह ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा, खास मोटा नहीं हो पाएगा और हमें उसकी पैदावार भी नहीं मिल पाएगी। तो किसान भाई, मैं आपको बताऊंगा कि 45 दिन के बाद आपकी फसल में क्या देना है, आपको क्या नहीं देना है। ये वीडियो आपको काफ़ी ही बेनिफिट देने वाला है आपकी आलू की फसल के लिए। जो किसान भाई मेरे आलू की फसल करते हैं, आलू लगाने के अच्छे शौकीन हैं, तो वह इस वीडियो ज़रूर ध्यान से सुने। तो जब आपकी फसल लगभग 45 से 50 दिन के आसपास हो जाती है तो आपको उसमें कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बखेर देना है और उसकी सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों हमें यूरिया बिल्कुल रोक देना है। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर यूरिया होता है, वह 15% लगभग यूरिया हमारा इसके अंदर होता है किसान भाइयों। कैल्शियम नाइट्रेट आप वह वाला खरीदें जिसके अंदर बोरॉन मिक्स होनी चाहिए, क्योंकि बोरॉन हमारे आलू को चमक भी लाती है और हमारे आलू को फटने से भी रोकती है। यदि किसान भाइयों आपको ये कार्य 2 बार करना पड़ सकता है अपनी आलू की फसल में। यदि आप आपकी जो आलू की फसल है कच्चे की है तो आप 1 बार कैल्शियम नाइट्रेट डालें, यदि पक्के की है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट 2 बार डाल सकते हैं किसान भाइयों। और आलू का साइज तेज़ी से और अच्छा करने के लिए और तेज़ी से बड़ा करने के लिए, फुलाने के लिए आपको उसमें कल्टार लगाना है किसान भाइयों, जो 40% में आती है, जिसके अंदर टेक्निकल आता है पैक्लोब्यूटाजोल 40%। ये आपको 6 ml प्रति पंप के हिसाब से लगाना है किसान भाइयों। किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखिए, यदि आपको आलू का स्टॉक करना है, जैसे आपको आलू स्टोर में रखने हैं या आपको आलू कुछ लंबे समय तक रखने हैं, तो आप पैक्लोस्टोबिल का जो प्रयोग ना करें किसान भाइयों, अच्छा कल्टार का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह केवल कच्चे के आलू पर लगा सकते हैं हम, और जो हमें जल्दी फसल बेचनी है तो उस समय लगा सकते हैं। क्योंकि यदि हम इसे लगाएंगे अपने आलू को और अपने आलू को रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारा आलू काफ़ी नुकसान हमें दे सकता है, वो गल भी सकता है किसान भाइयों। और इसके बाद आप उसकी इसके अलावा जो लगा सकते हैं आप उसमें 0-52-34 लगा सकते हैं। आपके जो 50 दिन के बाद स्प्रे करना है आपको, उसके लिए आप 0-52-34 लगा लें। यदि आपको आलू रोकने की आवश्यकता है या आप अपना आलू रोकना चाहते हैं तो आप उसमें 0-52-34 लगा लें और 2 बार उसमें कैल्शियम नाइट्रेट डाल दें किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि आप इसमें 0-52-34 का स्प्रे कर रहे हैं तो आप उस समय ना करें जिस समय आपके खेत में झुलसा रोग यदि आ जाता है, तो आप झुलसा रोग में 19-19 NPK या 0-52-34 का स्प्रे ना करें, क्योंकि इससे बीमारी हमारी बढ़ सकती है और हमारी जो फसल है पूरी तरीके से नष्ट हो सकती है। और अपने खेत की सिंचाई कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि ठंड का मौसम है, पाले का समय है। यदि हमारी फसल में पर्याप्त नमी नहीं है और पाला पड़ता है तो हमारी फसल को झुलसा जो बीमारी आती है वह काफ़ी तरीके से प्रभावित कर देगी और पूरी तरीके से कभी कभी फसलों को नष्ट कर देती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।